बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुतहर्रिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्तान में नादरा ऑफिस कचहरी चौक का अचानक दौरा, एसी बंद, कतारें, इंतजार और गैर मामूली ताखीर की शिकायत का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी का नादरा ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान, शहरियों की सहूलियात के लिए कचहरी चौक नादरा सेंटर को बेहतर मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मुतहर्रिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्तान में नादरा ऑफिस कचहरी चौक का अचानक दौरा, एसी बंद, कतारें, इंतजार और गैर मामूली ताखीर की शिकायत का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी का नादरा ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान, शहरियों की सहूलियात के लिए कचहरी चौक नादरा सेंटर को बेहतर मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्तान नादरा ऑफिस कचहरी चौक का अचानक दौरा, अवामी शिकायत और नाकिस इंतजामात पर सख्त नाराजगी का इजहार, मौका पर अहकामात जारी, नादरा ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में 24 घंटे का दफ्तर है? नहीं, 24 घंटे नहीं, पहले था, चलता था, अब नहीं। 3 घंटे हो गए खड़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा ऑफिस आए, शहरियों से मिले। शहरियों ने टोकन के लिए कतारों में लगे रहने की शिकायत की। कहा गर्मी में एसी पंखे भी बंद हैं, इंतजार और ताखीर मामूल बन चुकी। शहरियों की शिकायत का फौरी नोटिस लेते हुए मोहसिन नकवी ने न सिर्फ नादरा ऑफिस को 24 घंटे खुला रखने का ऐलान किया, बल्कि शहरियों की सहूलत के लिए कचहरी चौक नादरा सेंटर को बेहतर मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया। शहरियों ने वज़ीर दाखिला के फौरी इक़दामात की तारीफ की। कहा आपने पहले भी काम करके दिखाया, अब भी कर रहे हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। दुआ दी कि अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। मोहसिन नकवी का कहना था शहरियों की आसानी के लिए नादरा सेंटर्स के दौरे कर रहा हूं, आपकी दुआएं चाहिए, इंशाअल्लाह सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नादरा ऑफिस के दौरे के मौके पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा भी उनके हमराह थे। मियांवाली में गंदम की सरकारी खरीदारी का अमल ताहाल शुरू न हो सका। हुकूमत पंजाब की गंदम खरीदारी बारे कोई वाज़ेह पॉलिसी भी सामने न आ सकी। गंदम की मुनासिब कीमत न मिलने से किसान परेशान हैं। मियांवाली में इन दिनों गंदम की कीमत काफी कम हो चुकी है। गंदम की 100 किलो की बोरी की कीमत 7,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए पर आ गई। गंदम की कीमत कम होने पर काश्तकार परेशान मगर शहरी खुश हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ते साल गंदम की कीमत 12,000 से 13,000 रुपए तक पहुंच गई थी और आटा भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया था। बोरी गंदम की कीमत 7,000 से 7,500 रुपए इंतहाई मुनासिब है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। गवर्नमेंट अगर खरीदे तो कम खरीदे और उसमें जो है ताकि ज़ख़ीरा जो है ना गंदम ना हो सके। जो आड़ती साहिबान हैं, जो मिल मालकान हैं, तो वो इसको महंगी से महंगी बेचेंगे। तो हमने ख़ुद भी जो है ना जो गंदम सर्दियों के मौसम में 12,000 13,000 की बोरी ली है। तो कम से कम जो है ना हमारा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए ताकि जो गंदम है आसानी से जो है ना हर बंदे गरीब आदमी जो है उसको दस्तयाब हो सके। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गंदम इंतहाई कम रेट और कम कीमत में खरीदी जाए ताकि नाजायज मुनाफाखोर माफिया गंदम को जखीरा न कर सके। मार्केट में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद रहेगी तो कीमत में इजाफा नहीं हो सकेगा। इस वक्त गंदम बहुत ज़्यादा मिकदार में है और ये गवर्नमेंट फूड वाले नहीं ले रहे, जिसकी वजह से गरीब आवाम को फ़ायदा हो रहा है और वो ख़रीदारी कर रही है। 7500 रुपये बोरी उसे मिल रही है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है, अगर आप ख़रीदते हैं तो आप इसे कम से कम रेट से खरीदें ताकि गरीब आवाम को भी इसका फायदा हो सके। शहरियों का मानना था कि गंदम की कीमत कम होने से आटा 20 से 25 रुपए फी किलो सस्ता हो गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लुड्डन में गंदम के काश्तकार सरकारी खरीदारी शुरू न होने से परेशान। भारी अखराजात के बाद अब काश्तकार गंदम का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा, जिसका इन्हें शदीद गम है। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस खून पसीने की कमाई कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर हैं। गंदम ज्यादा और खरीदार कम, किसानों को है इसका शदीद गम। लुड्डन में भी ताहाल गंदम की सरकारी खरीदारी का आगाज न हो सका, जिसकी वजह से किसान अपनी खून पसीने की कमाई कोड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर हैं। लुड्डन के वाहिद बारदाना सेंटर पर महकमा खुराक का कोई ऑफिसर मौजूद नहीं, जबकि बारदाना सेंटर को भी ताला लगा हुआ है। काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत ने गंदम का रेट 39 रुपए फी मन तो मुकर्रर कर दिया, मगर गंदम खरीदने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से
आड़ती और मिल मालकान काश्तकारों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 2600 से 2800 रुपए फी मन गंदम खरीद रहे हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। जी रेट तो मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन खरीदारी का अमल जो है वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से किसान बहुत ही मजबूर होकर 2600-2700 गंदम बेचने पर मजबूर हो चुका है। हम इस वक्त फूड सेंटर लुडन पर मौजूद हैं, जिसका देखते हैं तो उधर ताला लगा हुआ है और कोई खरीदार या कोई इधर अमले का आदमी नहीं मौजूद है। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत ने अगर इस मर्तबा गंदम ना खरीदी तो अगले साल सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए ही गंदम काश्त करेंगे। महंगे बीज, डीजल, खाद, ज़रियत वियात और बिजली के बिल कर्जे लेकर अदा किए। अब गंदम सस्ते दामों बेचना पड़ रही है। हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल बंद करे और सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाए, ताकि काश्तकार को नुकसान न हो और वो अपनी अगली फसल की काश्त भी कर सके। कैमरामैन असलम कमलाना के साथ बिलाल शाकिर जोया, रोही, लुडन। मुजफ्फरगढ़ में किसानों के बाद आम शहरी भी लुटने लगे। गंदम का रेट कम होने के बावजूद आटे और रोटी की कीमत कम न हो सकी। शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटा 110 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का तूफान ना थम सका। अब किसानों के बाद आम शहरी भी लूटने लगे। शहर में गंदम सस्ती होने के बावजूद आटे और रोटी की कीमत कम ना हो सकी। शहरियों का कहना था कि गंदम कम रेट पर मिल रही है, लेकिन आटे की कीमत अब भी आसमान पर है। हुकूमत आटे की कीमत कम करने के लिए अमली इकदामात करे। आवाम को सहूलियात जो मुयस्सर चाहिए उनको वह सहूलियात दे, और हर चीज़ जो खाने पीने की अशिया है वो कम रेट पर दी जाए और इस पे नोटिस लिया जाए, हुकूमत नोटिस ले। शहरियों का मजीद कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है। आम आदमी के लिए महंगाई के इस दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मार्केट में आटा 110 से 120 रुपए फी किलो मिल रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी अब भी 20 रुपए की फरोख्त हो रही है। हुकूमत अवाम पर जुल्म कर रही है। गंदम सस्ती है, आटा महंगा है और उधर से नान का बहुत रेट है, रोटी का कोई लिहाजा मेहरबानी की जाए। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कायमपुर में रोही की खबर पर एक्शन। रोही निवास जमींदार के सरकारी रास्ते बंद करने की खबर नशर की तो इंतजामिया भी हरकत में आई और SHO थाना कायमपुर ने मौका पर पहुंचकर रास्ता क्लियर करवा दिया। जनूबी पंजाब की आवाज, रोही की खबर पर एक्शन। बासर जमींदार ने कायमपुर के नवाही इलाका चक जलंधरिया में सरकारी रास्ता बंद करके अहले इलाका को अजियत में मुब्तला कर रखा था। रोही ने इस हवाले से खबर नशर की तो SHO थाना कायमपुर ने एक्शन लेते हुए मौका पर पहुंचकर सरकारी रास्ता क्लियर करवा दिया, जिस पर अहले इलाका ने रोही न्यूज की टीम को ढेरों दुआएं दी। सर, हमारा रास्ता बंद था, रोही न्यूज की टीम हमारे पास आई। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा रास्ता खुलवाया और इंतजामिया की आंखें खोली उन्होंने। और हम दुआ करते हैं कि रोही न्यूज इसी तरह गरीबों के काम आती रहे और अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अहले इलाका का कहना था कि बासर जमींदार ने सरकारी रास्ते को अपनी जागीर समझकर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें और स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद दुश्वारी का सामना था। SHO थाना कायमपुर ने सरकारी रास्ता क्लियर करवाते हुए वार्निंग दी कि अगर किसी ने भी दोबारा ऐसी हरकत की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बस ये शुक्रिया अदा करते हैं रोही वालियां दा कि उन्होंने साडे को आन के साडी दादरसी की थी। साडी दुआ कि अल्लाह ताला इन्हां रोही टीवी जड़ा उन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। SHO थाना कायमपुर ने सरकारी रास्ता क्लियर करवाते हुए वार्निंग दी कि अगर किसी ने भी दोबारा ऐसी हरकत की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ राव वसीम अकरम, रोही न्यूज, कायमपुर। मियांवाली की तहसील पिपला के शहरी सेहत की सहूलियात से महरूम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला में डॉक्टर्स की खाली असामियां ताहाल फैल न हो सकी। अस्पताल में डॉक्टर्स की मंजूर शुदा असामियों की तादाद 51 है, जबकि अस्पताल में सिर्फ 22 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। पिपला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की कई आसामियां ताहाल खाली। THQ अस्पताल पिपला में आगाज से ही 12 मेडिकल स्पेशलिस्ट, 2 मेडिकल ऑफिसर्स और 7 दीगर स्पेशलिस्ट की आसामियां खाली हैं। शहरी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों से महंगे दामों इलाज कराना पड़ता है। अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT, आई स्पेशलिस्ट और गैनेकोलॉजिस्ट की सीट भी खाली है। डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी के बाद शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने अस्पताल में डॉक्टर्स की खाली असामियों को फौरी तौर पर फिल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आपको बताएं, मुल्तान वासा शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। अंदरून लोहारी गेट, बोहर गेट, कबूतर मंडी के वकील आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम न्यूज नाइट में डायरेक्टर इंजीनियर वासा ने 80% लाइनों को वसीदा तस्लीम कर लिया है।
मुल्तान के शहरी सरकारी बिल अदा करने को तैयार, मगर सरकारी इदारे बेहतरीन सर्विस फराहम करने में नाकाम नजर आते हैं। प्रोग्राम न्यूज नाइट में मुल्तान के शहरी साफ पानी की अदम फराहमी पर वासा इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। ज्यादा जरूरत है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी किसी काम का भी नहीं आ रहा है, बल तो आता ही नहीं है। कैसा आता है पानी? बिल्कुल येलो कलर का पानी साफ ही नहीं आ रहा। नाली में सारा नालियों का पानी आता है, फिल्टर में पानी टैप लगे खड़े हैं नाली के अंदर से। ठीक है, गंदा पानी, बंदे बीमार हो रहे हैं। कोई भी नहीं आता जी, ऊपर ईंट रख देते, जैसे ये ईंट है ना, हाँ। ये पकड़ के ऊपर रख देंगे बस, तो पानी बंद हो जाए या नीचे चलता रहे, बस यही है। अंदरून शहर के इलाकों बोहर गेट, कबूतर मंडी, हनु का छज्जा और लोहारी गेट में साफ पानी नायाब हो गया। नवाबपुर और सूरज म्यानी समेत कई इलाकों में भी साफ पानी दस्तयाब नहीं। सरकारी इदारे वासा शहरियों को बिल तो बाकायदगी से भेजते हैं, मगर साफ पानी की अदम फरहमी बारे शिकायत हल नहीं करते। शहरी कहते हैं कि इनके घरों में सरकारी पानी आता है, इसमें गटर लाइन का पानी भी शामिल होता है। हुकूमत साफ पानी की फरहमी को यकीनी बनाए। सरकारी आ नहीं रहा, बिल्कुल बंद है सरकारी पानी। कितने दिन से? तकरीबन कम से कम 4 साल से ऊपर हो गया। पानी कहाँ है? पानी का ये हाल है कि लोग कहते हैं आंखों में है, उंगली मारो या रो लो, वो पानी है। यहाँ हम इसराइल से भी कंट्रोल नहीं है, इसराइल से भी ज्यादा पछती है। प्रोग्राम न्यूज नाइट में अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए डायरेक्टर इंजीनियर वासा अब्दुल सलाम ने तस्लीम किया है कि साफ पानी की फरहमी के लिए उनके पास जो वाटर सप्लाई लाइन हैं वो 80% बोसीदा हो चुकी हैं। इसके लिए हमने कुछ ऐसे प्लांट थे जो कि शहर में बंद पड़े हुए थे, उनको हम टेक ओवर कर रहे हैं, जो कि वासा से रिलेटेड नहीं थे, वासा ने नहीं लगाए थे, लेकिन वो प्लांट भी अब हम टेकअप कर रहे हैं। माजी में इनकार करता रहा है वासा। हाँ जी, लेकिन अभी है कि अभी हम 52 प्लांट्स ऐसे हमें दिए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से, तो हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और वो भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द फंक्शन करके उनको प्रॉपर जो है वो मेंटेन। अब्दुल सलाम ने गुफ्तगू के दौरान शहरियों को नवीद सुनाई कि अगले 2-3 माह में बंद 52 फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल कर दिया जाएगा। तकरीबन 80% जो वाटर सप्लाई की लाइंस हैं वो पुरानी और बोसीदा हो चुकी हैं, जिनकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है शहर में। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2021 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और जिसकी कॉस्ट 1 बिलियन रुपीज़ थी। वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। उसमें गुलगश्त कॉलोनी, गुलजेब कॉलोनी, विलायताबाद, मुमताज़ाबाद, शाहरुख आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान कॉलोनी के बहुत सारे एरियाज़ और तारकाबाद, इस तरह दस्ती समीद कॉलोनी, डिफरेंट एरियाज़ जहाँ जहाँ पर जो जिनकी प्रायोरिटी थी, जिनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था और एज जिनकी जो है वो मैक्सिमम हो चुकी थी जिन वाटर सप्लाई लाइंस की, उसको इस प्रोजेक्ट में टेकअप किया गया है। शहरियों को साफ पानी फराहम करना हुकूमत के फराइज में शामिल है। वासा इंतजामिया को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। मुल्तान में बोस्टन रोड पर कायम गैर कानूनी यूटर्न्स को बंद करने का काम जारी। इंतजामिया की तरफ से ट्रैफिक के बहाव को बहाल रखने के लिए नए यूटर्न्स बनाने का काम शुरू कर दिया गया। मुल्तान इंतजामिया बोस्टन रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए कोशा। इंतजामिया का ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए गैर कानूनी यूटर्न्स बंद करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस के सर्कल इंचार्ज बोस्टन रोड का कहना था कि बोस्टन रोड के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी यूटर्न्स को बंद कर दिया गया है। PTCL एक्सचेंज के सामने नए यूटर्न बनाने से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आई है। 9 नंबर से लेकर बाईपास तक काफी सारे जो है ना वो यूटर्न थे जो अननेसेसरी थे, उनको बंद किया गया और अब जो है PTCL पे एक नया यू टर्न बनाया है, जो बर्डन था वो कम होगा। और इसके अलावा जो है सब्जादार पे है वो हमने कट जो है ना सर्विस रोड वाला वो बंद किया है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई जो है ना सर्विस रोड वो सब्जादार पे ज्यादा बर्डन नहीं होता। दूसरी तरफ शहरियों ने नए यू टर्न्स बनाने पर इत्मीनान का इजहार किया है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की तरफ से नए यू टर्न्स बनाना अच्छा इकदाम है। इस सड़क पर ट्रैफिक का रश बहुत ज्यादा रहता था और नए यू टर्न्स बनाने से ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इंतजामिया अपना किरदार अदा कर रही है अवामुन्नास की जान बचाने के लिए, अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अवाम से भी हम लोग शहरी मुतालबा करते हैं। मैं खुद एक शहरी हूँ, मैं खुद एक ड्राइव करता हूँ गाड़ी और बाइक्स वगैरह। मैं आवाम से भी ये मुतालबा करता हूँ कि अपना फ्यूल बचाने के चक्कर में किसी के जान लेने के लिए न सबब बनाएं और जो सही रास्ता है उसे अख्तियार करें। बोस्टन रोड पर नए यू टर्न्स बनाने से जहां ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, वहीं शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि शहर में ट्रैफिक का बहाव मुतासिर न हो सके। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सलमान जमीर, रोही न्यूज, मुल्तान। डेरा गाजी खान रेहान सड़कों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहर के मुताबिक शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने के साथ साथ हादसात में भी इजाफा हो गया है।
डेरा गाजी खान शहर की मुतअद्दिद सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। जनरल बस स्टैंड और मानका किनाल रोड समेत कई सड़कें खस्ता हाल होने की वजह से शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई है। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की चश्मपोशी और अवामी नुमाइंदों की खामोशी के बायस टूटी फूटी सड़कों पर ट्रैफिक मसाइल में आए रोज इजाफा हो रहा है। इन सड़कों पर हादसात भी मामूल बनते जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि टूटी फूटी सड़कों के बायस जहां गाड़ियां खटारा बन रही हैं, वहीं धूल और मिट्टी की वजह से लोगों में सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। गाड़ी भी यहाँ कल्टी हो चुकी है, ट्रक यहाँ पे कल्टी हो चुका है। प्लेटों पर जो ट्रक आ रहा था यहाँ पे साइड पे खड्डा था और उनको पता नहीं चला, जरा बेचारा वो साइड कर करके जरा आ रहा था, साइड में आके यहाँ कल्टी हुआ है। और आए दिन यहाँ पे रक्शे वाले को मार देते हैं। ये टूटा फूटा जो 4-5 साल से ऐसे पड़ा है। बहुत बड़ा नुकसान थिंदा पे, ये रोड पट्टे पे वाला पत्थर विचों निकलते हैं। ये जर गाड़ी मोटरसाइकिल जा डाला कोई हाईएस कोई निकलता स्पीड न लवेंदे वो पत्थर उधर के जना लोके को लगता नुकसान थींदे, गाड़ी के शीशे टूटते। मेहरबानी की वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा ये रोड को वन वे बढ़ाया वने। शहरियों ने हुकूमत और पंजाब हाईवे अथॉरिटी से पुरजोर मुतालबा किया है कि शहर की खस्ता हाल तमाम सड़कों की असर नो तामीर और मुरम्मत के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में बिजली की लोड शेयरिंग में इजाफा, दिन के औकात में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। तफसीलात जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी क्या तफसीलात हैं? मुल्तान शहर में गर्मी में इजाफा हुआ है तो हर साल की तरह लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा है। मुल्तान के अक्सर इलाकों में देखा जा रहा है कि लोड शेडिंग का मसला शहरियों को दरपेश है। मैं इस वक्त मुल्तान के हसनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। गेट नंबर 1 की ये इलाका है जहाँ शहरियों की शिकायत है कि दिन भर जो है वो लाइट यहाँ पे गायब रहती है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना है, कब से ये लाइट का इशू आ रहा है आपको? राना मोहम्मद हफीज़, सीनियर नायब सदर लेबर विंग पंजाब बोल रहा हूँ। हसनाबाद टाउन में यहाँ गुलाम मुस्तफा मुजाहिद साहब SDO असम सब डिवीजन के इंतहाई नाकस यहाँ कारकर्दगी है। आज सारा दिन लाइट नहीं रही, अभी गर्मी आई नहीं है, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और बेदरीक बिल भेज जाते हैं बगैर किसी चेक किए। अक्सर बिल काट दिए जाते हैं। मीटर मेरा अपना मीटर इन्होंने 2-4 दिन पहले काटा, मैंने तौहीन अदालत करवाया, फिर इन्होंने आके लगवाया। 82,000 का नजायज़ बिल भेजा। ये नजायज़ बिल भेज देते हैं। अक्सर बिजली नहीं होती, बच्चे गर्मी से तड़पते हैं, पानी यहाँ पर नहीं होता, मस्जिदों में पानी नहीं होता, लोग वजू से भी तंग होते हैं, घरों से वजू करके आते हैं और नाकस इंतजाम है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। मसला हल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बार बार इंतज़ामिया से रब्ता किया गया है। उनके ऑफिस अगर कॉल करते हैं तो मसलसल इंगेज किया होता है, साइड पर रखे होते हैं फ़ोन। वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपकी शिकायत नोट कर ली गई है, हम हल कर देंगे। लेकिन ये आज तो सारा दिन लाइट नहीं रही, लेकिन ये पिछले साल से ही इसका इसी तरीके से इशू चल रहा है कि आए दिन लाइट में यही प्रॉब्लम आ रही है। और मेन रीज़न इसकी ये है कि जो ट्रांसफार्मर है वहाँ का कोई बुश का इशू है, वो उसको आर्जी तौर पर आर्जी तारों से उन्होंने बांधा हुआ है और जिसकी वजह से आए दिन इसके अंदर टेक्निकल इशू जारी रहते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी मार्केट है, ताजरों को क्या मसला रहता है? सर मसला ये है कि लाइट ना होने की वजह से हमारे पास कस्टमर नहीं आते। इलाके के रिहायशी तो परेशान है, हम लोग मार्केट वाले भी बहुत परेशान है। लाइट आएगी 5 मिनट, फिर लाइट पूरा दिन गायब है। कोई नोटिस नहीं होता कि आगाही की जाए कि भाई इस टाइम लाइट जानी है, इस टाइम आनी है, कोई नहीं। हम कॉल करते रहते हैं, जैसे ये भाई बता रहे थे कि बिल्कुल ही वो कॉल नहीं उठाते हैं। गैर एलानी लोड शेडिंग है जिसे ताजर रिहायशी सब लोग ही परेशान है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पानी भी नहीं आता होगा इस वजह से, अब रात भी गुजारनी है, इस वक्त लाइट तो आ गई है, दिन भर क्या मसाइल रहे? दिन भर यही मसाइल रहे। मस्जिद में गए तो वज़ू के लिए पानी नहीं था और इसके अलावा जो है ना घरों में परेशानी है कि बच्चे गर्मी है तो उस वजह से जो है ना हमें बिजली की ज़रूरत है। तो अब हाल ये है कि बिजली है नहीं, जबकि बिल जो है ना वो आपके सामने दुगने से भी तिगना आ रहा है। आप हमारी यही जो है ना आला अफसरान से रिक्वेस्ट है कि वो इलाके के जो हमारे इलाके के तमाम जो जितने भी फीडर है बिजली के उनको बहाल किया जाए और ताकि जो है ना लोगों को परेशानी से बच सके। अब बिजली के मसाइल जो हैं वो रिहायशी जो हैं यहाँ के उनको भी परेशान कर रहे हैं। ताजे तबका भी परेशान है कि बिजली ना होने से कई किस्म के जो इनके मामलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि हसनाबाद के जो लोड शेडिंग का मसला है इसको हल करें, क्योंकि मौसम दिन ब दिन जो है वो सख्त हो रहा है, गर्मी है वो बच्चे तड़पते हैं। तो जल्द से जल्द मसला हल किया जाए ताकि शहरियों के लिए आसान हो सके अपने रोज़ाना के काम करना और रात को सोना भी। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका।